श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज। और हमारा सप्तम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें उत्तर मीमांसा की प्रमाणकता जो बताई तर्क दृष्टि जी अपने पिता शुभ संत जी से बता रहे हैं। तो भगवान आगे बोल रहे हैं कि इस प्रकार तर्क दृष्टि के वचन सुनने के बाद शुभ संतति की सारी शंकाएं जो हैं वो नष्ट हो गई और तर्क दृष्टि को गुरु मानकर सारा राज्य उसे गुरु दक्षिणा में दे दिया। यद्यपि तर्क दृष्टि शुभ संतति का पुत्र था तो भी उत्तम उपदेश करने के कारण गुरुपद को प्राप्त हुआ। यह ब्रह्म विद्या का महात्म्य है। फिर वह राजा बड़े उत्साह व लगन से कारण ब्रह्म की उपासना में प्रवृत्त हो गया। इस प्रकार उपासना करते करते प्रारब्ध समाप्त होने के बाद शरीर के छूटने पर उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। उपासक के मृत्यु में किसी विशेष देश काल की आवश्यकता नहीं होती। स्वामी जी कह रहे हैं कि उपासक के मृत्यु में किसी विशेष देश काल की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए राजा के मृत्यु का कोई विशेष देश काल नहीं बताया, क्योंकि उपासक चाहे दिन में मरे या रात्रि में, दक्षिणायन में मरे या उत्तरायण में मरे, पवित्र भूमि में मरे अथवा अपवित्र में, सर्वथा उपासना के बल से देवयान मार्ग द्वारा उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। और अदृष्टि के प्रसंग में जो पहले देश काल आदि की आवश्यकता बताई थी वह योग सहित उपासक के लिए बताई थी। केवल ईश्वर शरण उपासक को किसी विशेष देश काल की आवश्यकता नहीं है। सूत्रकार श्री वेद व्यास जी द्वारा भाष्यकार श्री स्वामी शंकराचार्य जी ने इस बात का स्पष्ट रूप से कथन किया है। तर्क दृष्टि फिर गुरु दक्षिणा में मिले हुए उस राज्य को अपनी तीव्रतर प्रारब्ध का फल समझकर राजा जनक की तरह कर्तापन व भोक्तापन के अभिमान को छोड़कर सारे राज्य के कार्य को चलाने लगा। इस प्रकार राज्य के कार्य को चलाते चलाते उसे कोई विषयों का रंग नहीं लगा, क्योंकि उसे अपने असली स्वरूप अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म का दृढ़ अप्रोक्ष की प्रत्यक्ष ज्ञान हो चुका था। एवं अपना व्यवहार करते करते प्रारब्ध समाप्त होने पर उसके प्राण यही लीन हो गए और आत्मा परमात्मा का आपस में अभेद हो गया। यद्यपि कूटस्थ आत्मा का परमात्मा से तो सदा ही अभेद रहता है, परंतु जो उपाधि के कारण भेद प्रतीत होता है बस उसकी ही केवल निवृत्ति होती है। परमात्मा से अभेद का तात्पर्य विदेह मोक्ष में ईश्वर से अभेद होता है, ना कि शुद्ध चेतन ब्रह्म से, क्योंकि साक्षी और शुद्ध चेतन का तो सदा ही अभेद है। यह बात शारीरिक भाष्य ब्रह्मसूत्र के भाष्य के 4 अध्याय में कही हुई है। वहाँ यह प्रसंग है। विदेह मुक्ति में सत्य संकल्पादिक रूप की प्राप्ति जैमिनी के मत से बताई है। ओडुलोमिके मत से सत्य संकल्पादिकों का अभाव बताया है। नंबर 3 है कि सिद्धांत मत में सत्य संकल्पादिकों का भाव अभाव दोनों बताए हैं।
उसका तात्पर्य यह है कि जब शरीर से अभेद होता है अर्थात विद्धेय मोक्ष होता है, तब अन्य जीवों को उस मुमुक्त में ईश्वर के सत्य संकल्प आदि प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वह ईश्वर शुद्ध है, उसमें कोई गुण नहीं किंतु निर्गुण ही है, इसलिए सत्य संकल्प आदिकों का अभाव है। यद्यपि संसार दशा में भी जीव वास्तव में निर्गुण व शुद्ध है, तो भी जीव को संसार दशा में अविद्या से कर्ता भोक्ता प्रतीत होता है। ईश्वर को कभी भी आत्मा में अथवा अन्य में संसार प्रतीत नहीं होता, अतः वह सदा असंग निर्गुण व शुद्ध है, इसलिए ईश्वर से जो अभेद है वही शुद्ध से अभेद है। यदि ईश्वर से बताए हुए अभेद को शुद्ध ब्रह्म से अभेद नहीं माना जाए तो ईश्वर को शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। बता रहे हैं स्वामी जी कि यदि ईश्वर के बताए हुए अभेद को शुद्ध ब्रह्म से अभेद नहीं माना जाए तो ईश्वर को शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि जीव की तरह ईश्वर को उपदेशजन्य ज्ञान व विद्या मोक्ष तो कभी होते ही नहीं हैं। अतः सदा प्राप्त जो उसका माया विशिष्ट रूप है वह शुद्ध है नहीं, अतः जीव से भी न्यून ईश्वर सदा बद्ध है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। तो आगे बता रहे हैं भगवान कि अतएव यह मानना ठीक है कि ईश्वर को आवरण नहीं है और इसी कारण उसे उपदेशजन्य ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। आवरण के अभाव के कारण भ्रांति भी नहीं है, अतः वह नित्य सर्वज्ञ व नित्य मुक्त है। उसे माया और उसका कार्य आत्मा में कि अपने आप में प्रतीत नहीं होता, अतः सदा असंग है और असंग होने से शुद्ध है। इसी कारण ईश्वर अभेद ही शुद्ध चेतन से अभेद है। अब दृष्टांत से भी ईश्वर से ही अभेद सिद्ध होता है। जैसे किसी मठ मतलब मकान में कोई घट मतलब घड़ा फूट जाए तो मठाकाश में घटाकाश का लय हो जाता है, ना कि महाकाश में। इसी प्रकार विद्वान का शरीर ईश्वर के रचे हुए ब्रह्मांड में ही नष्ट होता है और ब्रह्मांड सारा ईश्वर के शरीर रूप माया के ही अंतर्गत है। विद्वान का आत्मा विद्या मोक्ष में ब्रह्मांड के बाहर गमन नहीं करता, अतः ईश्वर से ही अभेद होता है। परंतु जैसे जिस मठाकाश में घटाकाश का अभेद होता है, परंतु जैसे जिस मठाकाश से घटाकाश का अभेद होता है वह मठाकाश महाकाश से भी नहीं किंतु महाकाश ही है, ठीक इसी प्रकार जिस ईश्वर से अभेद होता है वह ईश्वर शुद्ध ब्रह्म ही है। अतः विद्या मोक्ष में शुद्ध ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानवान की दृष्टि से विद्या मोक्ष से पहले भी वास्तव में ब्रह्मांड आदि जगत कुछ है ही नहीं, केवल एक शुद्ध ब्रह्म ही है। अतः उसकी दृष्टि से तो शुद्ध ब्रह्म से ही अभेद होता है, उसी को शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं। और अज्ञानियों की दृष्टि से ब्रह्मांड आदि जगत ज्यों का त्यों प्रतीत होता है, अतः उसकी दृष्टि से ज्ञानी का ईश्वर के देह रूप ब्रह्मांड से अभेद होता है। वह ईश्वर भी वास्तव में शुद्ध ब्रह्म ही है। अतः इस दृष्टि से भी ज्ञानी को विद्या मोक्ष में शुद्ध ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। तो आगे भगवान इति श्री स्वामी लीलाशाह पूज्य पाद शिष्य श्री स्वामी मनोहरानंद विरचिते पूज्यवर ब्रह्मनिष्ठ पंडित वर्य श्री
मद निश्चलादास कृत श्री विचार सागर दर्पण, श्री विचार सागर गंभीर भाव दर्श के श्री विचार सागर दर्पणे जीव मुक्ति विद्ये मुक्ति वर्णम समाप्त नाम सप्तम तरंगम समाप्त। और भगवान इससे यहीं पे हमारा जो ये विचार सागर दर्पण है ये भी यहाँ पे विराम लेता है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।